हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रैंकिंग ऑफ किंग्स के सेकंड सीजन के एपिसोड 1 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 1 के स्टार्ट में नरेटर बताता है कि एक बार एक पावरलेस प्रिंस था जिसने अपने टाइनी करेज से एक किंगडम को सेव करा था, और उस प्रिंस के पास चैलेंजेस को फेस करने का करेज, कभी गिव अप नहीं करने का करेज और अदर्स पर ट्रस्ट करने का करेज है। और अब एक अनटोल्ड करेज का ट्रेजर चेस्ट ओपन होने वाला है। फिर नरेटर रिकैप में बताता है कि बोजी ने अपने सिंहासन को अपने भाई डाइडा की वजह से खो दिया था, और बोजी एक जर्नी पर गया था जिससे बोजी एक माइटी मैन बन सके। फिर बोजी अंडरग्राउंड में डेस्पा का अप्रेंटिस बन गया था, और कागे के सपोर्ट से बोजी की ट्रेनिंग अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रही थी। फिर बोजी की ट्रेनिंग चल रही होती है, तभी कागे बोलता है कि उन्हें डेस्पा को ब्रेकफास्ट के लिए बुला लेना चाहिए। तभी वो डेस्पा के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं। फिर बोजी और कागे डेस्पा के पास जाते हैं, तो डेस्पा उन्हें अपने चेहरे पर एक एज स्पॉट दिखाता है। तभी कागे कहता है कि ये स्पॉट तो सभी को उम्र के साथ आते हैं। फिर डेस्पा कहता है कि अदर्स को एज स्पॉट हो सकते हैं पर उसे नहीं, और डेस्पा बोजी को आगे ट्रेनिंग देने से मना कर देता है। तो कागे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसने तो बोजी को स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रॉमिस किया था। फिर डेस्पा सोचता है कि शायद वो पूरी स्लीप नहीं ले रहा है, और डेस्पा सोने के लिए चला जाता है। तभी कागे ट्रेनिंग कराने का बोलता है, पर डेस्पा उसे मना करता है, और डेस्पा ऐसे फेस के साथ बाहर नहीं जाना चाहता है। फिर कागे पूछता है कि क्या एज स्पॉट को सही करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, और कागे डेस्पा के लिए वो मेडिसिन बाय करने का कहता है। देन कागे डेस्पा को वेजिटेबल एंड फ्रूट्स खाने का कहता है। तभी डेस्पा उसकी बातों से एग्री कर लेता है, और डेस्पा शुगर कैप मशरूम के बारे में बताता है जो कि ब्यूटी को प्रिजर्व करता है, और डेस्पा इस मशरूम को खाने के लिए कहता है। फिर डेस्पा कागे को एक गोल्डन कॉइन से शुगर कैप मशरूम लाने को कहता है, तो कागे एग्री होकर कहता है कि इसके बदले उसे बोजी की ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी। फिर डेस्पा बोजी को ट्रेनिंग कराने का कहता है। उसके बाद कागे शुगर कैप मशरूम ढूंढ रहा होता है। फिर कागे को ये रेयर मशरूम बहुत सी शॉप्स पर नहीं मिलता है, और शॉपकीपर बोलता है कि शुगर कैप मशरूम बहुत कम जगह मिलता है। देन शॉपकीपर कागे को ओकाना फॉरेस्ट के एक हिल पर जाकर शुगर कैप मशरूम ढूंढने का कहता है। पर इस फॉरेस्ट में एक टेरिफाइंग क्रीचर भी रहता है, और अगर उस क्रीचर ने कागे को पकड़ लिया तो वो वापस नहीं आ पाएगा। फिर कागे बोजी के भले के लिए फॉरेस्ट में जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद बोजी ट्रेनिंग करता है। तभी बोजी डेस्पा को देखकर चौंक जाता है, तो डेस्पा कहता है कि सनलाइट से भी एज स्पॉट होता है, इवन अंडरवर्ल्ड में भी जहाँ पर सन नहीं दिखता है। देन कागे एक फॉरेस्ट में होता है, और कागे एक रैबिट से डर जाता है। फिर एक क्रीचर कागे के पीछे पड़ जाता है, तो कागे उसकी आँख पर आ जाता है, जिससे वो क्रीचर एक क्लिफ में गिर जाता है, और उस क्रीचर के बैक पर जो ओल्ड लेडी होती है कागे उसे सेव कर लेता है। तभी वो क्रीचर दोबारा से उनके पीछे पड़ जाता है। फिर कागे सोचता है कि अगर वो पकड़ा जाता तो वो क्रीचर उसे खा जाता, और कागे ओल्ड लेडी से पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो ओल्ड लेडी कागे को थैंक्स बोलती है। तभी कागे उनसे शुगर कैप मशरूम का पता पूछता है, तो ओल्ड लेडी को इस बारे में पता नहीं होता है। फिर ओल्ड लेडी का सिकल ब्रेक हो जाता है, और उसका एंकल भी स्प्रेंड हो जाता है। तो कागे ओल्ड लेडी को उसके घर ले जाता है। फिर कागे वहाँ से जाने का कहता है, तो ओल्ड लेडी कहती है कि वो अपने स्प्रेंड एंकल के साथ क्लीनिंग नहीं कर सकती है, और वो इस डस्ट के अंदर बैरिड होकर मरना नहीं चाहती है। तभी कागे वहाँ पर क्लीनिंग करने का कहता है। फिर ओल्ड लेडी उसे झाड़ू देती है। देन कागे पूरे घर को क्लीन कर देता है। फिर ओल्ड लेडी बोलती है कि कागे तो कपड़े धोने में भी माहिर होगा, तो कागे ओल्ड लेडी के कपड़े भी धो देता है। फिर कागे सोचता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, और कागे वहाँ से जाकर मशरूम ढूंढने का कहता है। तो ओल्ड लेडी उसे बाहर छोड़ने के लिए उठने लगती है, तभी वो गिरने लगती है। तभी कागे उसे सेव करता है। फिर ओल्ड लेडी जो सीड्स लाई होती है उन्हें बोने का बोलती है, और ओल्ड लेडी वेदर को चिली बताती है, और उसके पास फायरवुड भी कम होता है। फिर कागे इन सब की टेक केयर करने का कहता है, और कागे वुड कट करता है, और वो सीड्स को भी बो देता है। उसके बाद बोजी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी डेस्पा कहता है कि उसका खुद को पूरी तरह से कवर करने का आइडिया बेस्ट है। फिर कागे ओल्ड लेडी के लिए बहुत सा फायरवुड इकट्ठा कर देता है, और वो ओल्ड लेडी के सारे काम भी कर देता है। तो ओल्ड लेडी कागे को शिकल को ठीक करने का कहती है,
और कागे बताता है कि वो शिकल ठीक नहीं कर सकता है। फिर कागे शुगर कैप मशरूम को ढूंढने जाने लगता है। तो ओल्ड लेडी कहती है कि अब तो रात हो गई है और क्या वो शुगर कैप मशरूम को टाउन में गुड प्राइस पर बेचना चाहता है। फिर कागे कहता है कि ऐसा नहीं है और वो ये मशरूम अपने एक फ्रेंड के लिए चाहता है। तभी कागे वहाँ से जाने लगता है। फिर ओल्ड लेडी कागे को घर ले जाने के लिए पाई देती है और कागे सोचता है कि ओल्ड लेडी का तो एंकल हर्ट कर रहा था। देन कागे घर आ जाता है तो डैशपा पूछता है कि क्या कागे शुगर कैप मशरूम लाया। फिर कागे बताता है कि उसे शुगर कैप नहीं मिला पर ओकाना फॉरेस्ट में उसे एक ओल्ड लेडी मिली थी। देन कागे डैशपा को उसका गोल्डन कॉइन वापस दे देता है और कागे डैशपा को ओल्ड लेडी की दी गई पाई भी देता है। फिर डैशपा बोलता है कि ये शुगर कैप मशरूम की पाई है और डैशपा बताता है कि शुगर कैप को हार्वेस्ट करना बहुत डेंजरस है, इसीलिए कुछ लोग ही ये काम करते हैं क्योंकि शुगर कैप मशरूम सिर्फ वाइल्ड एनिमल की बैक पर उगते हैं। और डैशपा बताता है कि ये ओल्ड लेडी उन लोगों से अपने काम कराती है जो शुगर कैप लेने आए होते हैं। फिर डैशपा कागे से एक गोल्ड कॉइन में शुगर कैप पाई परचेज करता है। देन बोजी कागे से पूछता है कि वो इस गोल्ड कॉइन से क्या लेगा। तो कागे ओल्ड लेडी के लिए सिकल बाय करने का सोचता है। फिर वो सभी डिनर करते हैं। उसके बाद डैशपा बोलता है कि उसके पास कम पैसे हैं। फिर डैशपा बोजी और कागे को जाकर मनी अर्न करने का कहता है। तो कागे बोलता है कि वो दोनों यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए थे। देन डैशपा कहता है कि क्योंकि बोजी रॉयल्टी है इसीलिए उसे देखना चाहिए कि सोसाइटी कैसे चलती है, स्पेशली अगर वो एक फाइन किंग बनना चाहता है। तो बोजी वर्क करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर डैशपा बताता है कि बोजी जितनी मनी लाया था वो उसकी ट्रेनिंग फीस के आसपास भी नहीं थी। उसके बाद कागे बोजी से कहता है कि डैशपा को तो सिर्फ मनी से मतलब है। फिर बोजी वर्क करने के लिए एंथुजियास्टिक होता है। तो कागे बोजी से पूछता है कि वो कौन सा वर्क करना चाहता है। तभी बोजी सभी तरह के वर्क को ट्राई करने का कहता है। फिर वो दोनों एक फ्लावर शॉप पर वर्क करने का सोचते हैं क्योंकि बोजी को फ्लावर्स पसंद होते हैं। तो शॉपकीपर उन्हें फ्लावर्स को कैरी करके शॉप में रखने का कहता है। फिर कागे बहुत से गमलों को कैरी कर लेता है पर बोजी एक भी गमले को कैरी नहीं कर पाता है। देन शॉपकीपर उन्हें कहता है कि इस वर्क को करने में उन्हें बहुत टाइम लग रहा है। फिर बोजी और कागे दूसरे वर्क की तलाश में जाते हैं। तभी वो दोनों रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करते हैं। फिर बोजी कस्टमर के ऑर्डर को सुन नहीं पाता है तो शॉपकीपर बोजी पर एंग्री हो जाता है। तभी कागे वहां आकर बताता है कि बोजी कुछ सुन नहीं सकता है पर वो लोगों के लिप्स को रीड करके ऑर्डर ले लेगा। फिर शॉपकीपर उन्हें कहता है कि वो ये वर्क नहीं कर सकते हैं। देन कागे बोजी से कहता है कि उसे वरी नहीं होना चाहिए। तभी कागे कुछ लोगों को टारगेट हिट करते हुए देखता है और इससे कागे को एक आइडिया आता है। फिर कागे लोगों से कहता है कि अगर वो बीन बैग से बोजी को हिट करेंगे तो उन्हें 100 गोल्डन कॉइन्स मिलेंगे। तभी एक आदमी कागे को कहता है कि क्या ये किसी तरह का मजाक है। तो कागे कहता है कि नहीं, बस उन्हें बोजी को हिट करना है और पर थ्रो पर 10 कॉपर कॉइन्स लगेंगे। फिर सभी लोग लाइन बनाकर कागे से बीन बैग लेते हैं और कोई भी बोजी को हिट नहीं कर पाता है। देन वो दोनों बहुत सी मनी इकट्ठा कर लेते हैं। तभी एक पुअर गर्ल वहाँ आती है और अपने सारे पैसे देकर वो बोजी को बीन बैग से हिट करने का कहती है। तो कागे उस लड़की से कहता है कि वो बोजी को हिट नहीं कर पाएगी पर वो पुअर गर्ल ये ट्राई करने का कहती है। फिर बोजी उस लड़की से ऑन पर्पस हिट हो जाने का कहता है तो कागे बोजी को ऐसा करने से मना करता है। देन वो गर्ल बोजी को हिट नहीं कर पाती है और कागे कहता है कि पुअर लोगों को गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। फिर बोजी उस पुअर गर्ल को फॉलो करता है और वो गर्ल अपनी मदर से कहती है कि वो उनके लिए मेडिसिन लेने गई थी। देन कागे कहता है कि उन सभी को उनके खुद के तरीके से सर्वाइव करना सीखना होगा। फिर बोजी बोलता है कि उसे उस पुअर गर्ल से हिट हो जाना चाहिए था। तो कागे कहता है कि ऐसा करके वो उस पुअर गर्ल का माइंडसेट बना देते कि पैसे कमाना बहुत आसान होता है और इससे आगे जाके वो गर्ल ही सफ़र करती। उसके बाद डैशपा उन दोनों से पूछता है कि क्या वो पैसे लेके आए, तो वो डैशपा को सारे पैसे दे देते हैं। फिर कागे कहता है कि वो इन पैसों से एक पुअर गर्ल की हेल्प करना चाहते हैं जिसकी मदर बहुत बीमार है। देन डैशपा कहता है कि उन दोनों ने अपना सोशल लेसन लर्न कर लिया है और डैशपा ने सिर्फ मनी के लिए उनसे वर्क नहीं कराया था। देन डैशपा थिंग्स को हैंडल करने का कहता है। फिर कागे कहता है कि डैशपा ऐसे ही मनी नहीं देगा, तो डैशपा उस पुअर गर्ल को कुछ लेसन से टीच करने का कहता है। फिर जब वो गर्ल मनी अर्न करना शुरू करेगी तो वो डैशपा के पैसे वापस कर देगी। सो गाइस, यहाँ पर रैंकिंग ऑफ किंग्स के सेकंड सीजन का फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।